लड़की को पता चलता है कि मानसिक अस्पताल में एक खूनी प्यासा विशाल सेंटीपीड है, लेकिन वह अपने परिवार को बचाने के बजाय उन्हें बाहर ही छोड़ देती है और खुद लोहे की सलाखों वाले कमरे में छिप जाती है, क्योंकि पिछली जिंदगी में परिवार ने उसे इसी सेंटीपीड के लिए अकेला छोड़कर भाग गए थे। पुनर्जन्म के बाद जब कार खराब होती है और परिवार मानसिक अस्पताल में रात गुजारने की सोचता है, लड़की सबको चेतावनी देती है कि अंदर सेंटीपीड है, लेकिन उसका भाई उसका फोन तोड़ देता है और बाकी के फोन भी ले लेता है, जिससे वे बिना संपर्क के फंस जाते हैं। भाई उसे झूठा समझकर दरवाजे पर सेंटीपीड न देकर सबको अंदर ले जाता है, जहां दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और बाहर निकलने की चाबी ढूंढनी पड़ती है। गोद ली हुई बेटी एक हरे पत्थर को खिलौना समझती है, जबकि लड़की पहचान लेती है कि उसके अंदर सेंटीपीड है, और जैसे ही पत्थर फटता है सब डर जाते हैं, लेकिन भाई फिर भी लड़की को दोष देता है और उसे धमकाता है। वे कपड़ों वाले कमरे में जाते हैं जहाँ सेंटीपीड जैसा सूट मिलता है, जिससे भाई और गुस्सा हो जाता है और लड़की को और अधिक दोषी ठहराता है। तभी छोटे सेंटीपीड अंदर घुसते हैं, जिन्हें गोद ली हुई बेटी कुचलने लगती है और भाई भी उन्हें बैट से मार देता है, जबकि लड़की चेतावनी देती है कि ये सेंटीपीड के बच्चे हैं। ऊपर जाते हुए वे हर जगह ताजा खून और अधखाए शव देखते हैं, लेकिन फिर भी वे लड़की को दोष देते रहते हैं। तभी माँ एक अदृश्य ताकत से गायब हो जाती है और फिर अचानक वापस आकर डरावनी हालत में दिखाई देती है, जिससे स्थिति और गंभीर हो जाती है। लड़की समझ जाती है कि सेंटीपीड के हमले में कम समय बचा है और वह तीसरी मंजिल के आइसोलेशन रूम की ओर भागती है, लेकिन बाकी उसे रोकने के लिए पीछे दौड़ते हैं। लड़की चाबी ढूंढ लेती है, लेकिन गोद ली हुई बेटी उसे उठाकर बाहर फेंक देती है और भाई उसका मजाक उड़ाता है, जिससे लड़की को एहसास होता है कि परिवार उससे कभी नहीं बदलेगा। वह सभी स्क्रू कसकर दरवाजा अंदर से बंद कर लेती है और परिवार से रिश्ता तोड़ देती है। ठीक उसी समय विशाल सेंटीपीड सीढ़ियों पर चढ़कर उनके पास पहुंच जाता है। परिवार फिर भी आपस में झगड़ता रहता है और गोद ली हुई बेटी रोकर भाई को बहकाती है, जिससे सब फिर लड़की को गलत ठहराते हैं। वे बाहर जाकर देखना चाहते हैं कि सच में कोई राक्षस है या नहीं, जबकि लड़की उन्हें बार बार चेतावनी देती है कि समय कम है और सेंटीपीड आते ही सबको मार देगा। वे मेडिकल स्टोरेज रूम में जाकर चीजें ढूंढने लगते हैं और सही रास्ते को लेकर बहस करते हैं, जबकि लड़की याद करती है कि पहले जन्म में कमरा 302 से उसे नक्शा मिला था, जहां चाबी की जगह चिन्ह थी। परिवार लड़की पर चिल्लाता है कि उसने दरवाजा क्यों नहीं खोला और उसे धक्का देता है, लेकिन लड़की उन्हें फिर चेतावनी देती है कि सेंटीपीड अंधेरी छोड़ी जगहों पर रहता है और गलत रास्ते पर जाना मौत को बुलाना है। परिवार उसकी बात अनदेखी करके आगे बढ़ता है और लड़की पछताती है कि उसने उन पर समय क्यों बर्बाद किया, क्योंकि विशाल सेंटीपीड हर सेकंड करीब आ रहा था।